मेहता का उल्टा चश्मा। एक आइडिया भगवान, प्लीज एक आइडिया ऐसा सुझा दीजिए जिससे एक पंथ दो काज हो जाए। नट्टू काका और भक्का का झगड़ा भी सुलझ जाए और आज के आज रामसंग कंपनी के दोनों रिपोर्ट भी तैयार हो जाए। प्लीज। कपूरा, मिल गया आइडिया। क्या? जेठा को फोन लगा जल्दी। हाँ। ये लीजिए। राह देख रहा हूँ भगवान। हाँ बापूजी, मिला कोई आइडिया? हाँ मिल गया जेठा। अच्छा, हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा सुन, समझा? बापूजी एक बार फिर से जरा बोल दीजिए ना प्लीज। क्यों, समझ में नहीं आया? नहीं। अरे इतनी सीधी सी बात तुझे समझ में नहीं आती? मैंने वो दरअसल क्या है ना बापूजी, ये गोडाउन में कभी कभी सिग्नल का प्रॉब्लम होता है, तो आपकी आवाज एकदम जरा कट कट होके आ रही थी, तो उसमें ठीक से सुना ही नहीं दिया। प्लीज एक बार फिर से बोल दीजिए ना। तू फोन रख, फोन रख। अरे बापूजी अभी सिग्नल नहीं आ रहा, उसमें मेरा क्या कसूर बापूजी? आप नाराज क्या हो रहे हैं? एक बार फिर से बोल दीजिए ना। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ तू जल्दी से फोन रख, मैं पूरा आइडिया रिकॉर्ड करके तुझे भेजता हूँ। तू उसे सुन, फिर बात करते हैं। ठीक है बापूजी, ठीक है। थैंक यू। कपूरा, तेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग होता है ना? हाँ हाँ होता है। ला मोबाइल ला। हाँ एक मिनट। रेडी दादाजी, बोलिए। अभी से तेरे पापा को भेज दे। हाँ हाँ भेज दिया। आ गया, रिकॉर्डिंग आ गया। वाह वाह, मस्त आइडिया बापूजी। हेलो। हाँ बापूजी, हाँ सुना मैंने आइडिया, बहुत जबरदस्त आइडिया बापूजी, मजा आ गया। है ना? हाँ तो बस अभी फतेह करो है। चल ठीक है। लेकिन बापूजी, हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो कि ये आइडिया इस्तेमाल करने के बाद भी अगर उनका झगड़ा ना सुलझे तो ये मान लेने का कि जब हमारी मर्जी का नहीं हो रहा हो तो वो ईश्वर की मर्जी का हो रहा होता है, और जो ईश्वर की मर्जी का होता है वो कभी गलत नहीं होता। तो अभी इसमें ईश्वर की मर्जी क्या है? हमारी एजेंसी कैंसिल हो जाए? अरे सकारात्मक सोच जेठा, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये नुस्खा जरूर काम कर जाए। नहीं तो उम्मीद तो हम वही करेंगे, लेकिन मान लो अगर तू अभी ज्यादा मत सोच, जो कहा है वो कर। ठीक है बापूजी, ठीक है। ये नुस्खा काम कर जाएगा। हाँ जरूर करेगा। भगवान, आइडिया इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, पार पाड़ना, बीच में कोई फाचर मत मारना। हेलो, कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ मगन। कौन? ए, कौन क्या? नट्टू काकर भागा को गोडाउन में भेज जल्दी। ठीक है सेठ जी। कौन? आइए। हो गया सेठ जी, क्या हो गया? स्टॉक रिपोर्ट और अकाउंट रिपोर्ट का काम। नहीं। क्या क्या आपको क्या लगता है मैं नहीं कर सकता? नट्टू काका, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। बराबर है सेठ जी, लेकिन बड़े सयाने कह के गए हैं कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान भी नहीं जो हर काम कर सके। चुप रहे। अभी तुम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा और आप दोनों सिर्फ सुनोगे। अभी मुझे ये बताओ, आप दोनों अभी के अभी अपना झगड़ा खत्म कर रहे हो कि नहीं? अरे बोलो। कहाँ से बोले? अरे कहाँ से क्या, मुंह से? मेरा मतलब है कैसे बोले? आपने अभी अभी कहा ना कि दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, आप दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर मैं कोई सवाल पूछूं तो उसका जवाब जरूर देंगे। मुझे बताओ, आप दोनों अभी के अभी अपना झगड़ा खत्म कर रहे हो कि नहीं? नहीं।
ठीक है, तो एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, इसलिए आप दोनों के झगड़े को मुद्देनजर रखते हुए मैंने यह फैसला लिया है कि आप दोनों में से किसी एक को दुकान से जाना होगा। हाँ तो मैं जाता हूँ सेठ जी। आज सुबह जब मैं मॉल में नहाने गया तो मैंने वहाँ देखा एक बहुत मस्त फिल्म लगी है, सेठ बना नौकर। मैं बावरी जी के साथ देख के आता हूँ। ये बाघा, मैं दुकान से घूमने जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो तुम दोनों में से किसी एक को गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की नौकरी छोड़ के जाना होगा। नौकरी छोड़नी होगी? जी। सेठ जी, अगर मैंने नौकरी छोड़ी तो दुकान का और आपका क्या होगा? जो भी होगा अभी जो है उससे तो अच्छा ही होगा नटू काका। लेकिन कल इंस्पेक्शन है, काम कैसे होगा? अरे भाई, आप दोनों के रहते हुए भी कौन सा काम हो रहा है? इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि आप दोनों में से किसी एक को तो जाना ही होगा। सेठ जी, आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? अरे मैं मजाक क्यों करूंगा? ऐसे सीरियस बात में मजाक क्यों करूंगा मैं? आप दोनों की वजह से, आप दोनों के झगड़ा की वजह से मेरा बहुत नुकसान हो चुका है। तो दुकान की भलाई के लिए मुझे ये मुश्किल कदम उठाना पड़ रहा है। आप दोनों में से किसी एक को नौकरी से निकलना होगा। आज शाम तक मैं फैसला ले लूंगा कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। अरे लेकिन सेठ जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जो मैंने बोला है वो होकर रहेगा। नटू काका, आप एक काम कीजिए, आप ये रामसंग कंपनी का स्टॉक चेक करके मुझे बताइए कोई 32 इंच का पीस पड़ा है क्या नहीं। अगर है तो मगन क्या तो जरा दुकान में भिजवा देना, मुझे कहीं पे भिजवाना है वो पीस। और मैं क्या करूं? तू मेरे साथ दुकान में चल भाई। वैसे भी तुम दोनों के एक दूसरे के सामने रहना नहीं है ना, तो एक गोडाउन में रहेगा, एक दुकान में रहेगा। हाँ? चल चले भाई, चल चल चल। मगन, तू जा भाई, गोडाउन में जा। और तू आ जा भाई, अभी दुकान में ही रहे। अभी शाम तक ना तू गोडाउन में जाएगा ना नट्टू काका दुकान में आएंगे, दोनों अलग ही रहना। फिर शाम को देखता हूँ कौन रहेगा और कौन जाएगा। ये सेठ जी ने क्या कर दिया? किसको निकालेंगे सेठ जी? मुझे निकालेंगे या बाघा को निकालेंगे? पता नहीं सेठ जी नौकरी में से किसे निकालेंगे, मुझे निकालेंगे या नट्टू काका को निकालेंगे। कहीं सेठ जी मजाक तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसे में सेठ जी मजाक नहीं करेंगे। वो हम दोनों से परेशान हो गए हैं। परेशान तो बहुत किया है हमने सेठ जी को। पक्का किसी एक की नौकरी तो गई। बाघा की नौकरी तो नहीं चली जाएगी। बाघा थोड़ा बेवकूफ जरूर है, लेकिन दिल का बुरा नहीं। नट्टू काका दिल के बुरे नहीं है। हाँ, कभी कभी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। बाघा कभी कभी गलत बोल देता है, लेकिन बाघा के सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। अगर उसे दुकान से जाना पड़ा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अगर सेठ जी ने नट्टू काका को नौकरी से निकाल दिया तो इस उम्र में बेचारे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? मुझे कैसे भी करके बाघा की नौकरी बचानी पड़ेगी। मुझे नट्टू काका की नौकरी बचानी होगी। मुझे कुछ करना होगा। अब ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे सेठ जी खुद मुझे नौकरी से निकाल दे। ए भाई, वो मोबाइल है, बॉल नहीं है। पता है। तो पता है तो बॉल की तरह से उछल क्यों रहा है? हाथ से छूट गया तो टूट जाएगा। एक मिनट हाँ सेठ जी। ये क्या किया? चेकिंग।
मैं ये चेक कर रहा था कि जो कंपनी वाले बोलते हैं वो सच बोलते हैं या नहीं। कौन सी कंपनी? ये मोबाइल कंपनी के लोग। सेठ जी, उनका दावा है कि इस मोबाइल कंपनी के इस मॉडल की स्क्रीन इतनी मजबूत है कि अगर हाथ से मोबाइल गिर जाए तो मोबाइल टूट जाएगा, लेकिन स्क्रीन को कुछ नहीं होगा। और देखिए, वही हुआ, मोबाइल टूट गया लेकिन मोबाइल की स्क्रीन बिल्कुल नहीं टूटी। अरे पर ऐसा चेकिंग करने को तुझे किसने बोला? किसी ने नहीं। तो फिर? नहीं, वो मेरे मगज में ऐसा विचार आया कि अरे ये कंपनी वाले बोल रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं कि नहीं, जरा चेक तो करूं। अरे तेरे विचार की वजह से यहाँ मेरा 10,000 का नुकसान हो गया, बेवकूफ। सॉरी। क्या सॉरी? सॉरी क्या? सॉरी क्या? अब ये 10,000 का नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मैं। आप एक काम कीजिए सेठ जी, आप मेरी पगार में से 10,000 रुपए काट लीजिए और मुझे नौकरी से निकाल दीजिए। ए होशियारी! अभी इधर क्या हुआ? सॉरी सेठ जी, मेरा बैलेंस गया और टीवी मेरे हाथ से गिर गया। अरे लेकिन आपको खुद को टीवी का बॉक्स उठा के लाने की क्या जरूरत थी? मैंने बोला था ना मगन के हाथों भिजवा देना। हाँ, आपने मुझे बोला था, लेकिन मुझे जरा चेक करना था। क्या चेक करना था? यही कि आज भी इन बाजुओं में इतनी ताकत है या वक्त की दिमक ने इसे खोखला कर दिया। सॉरी सेठ जी, अब पहले जैसी ताकत इन बाजुओं में नहीं रही। नट्टू काका! 1 मिनट सेठ जी, 1 मिनट। टीवी तो पूरी तरह टूट चुका है, बट डोंट वरी सेठ जी, ये जो आपका 20,000 का नुकसान हुआ है ना, वो मेरी पगार से काट लीजिए और मुझे नौकरी से निकाल दीजिए। अच्छा, ये नट्टू काका और बागा जानबूझ के एक दूसरे की नौकरी बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सेठ जी, आप क्या सोच रहे हैं? यही कि अभी तुम दोनों कोई काम के नहीं रहे, इसलिए मैंने यह तय किया है कि अभी मैं तुम दोनों को नौकरी से निकाल रहा हूँ। क्या? लेकिन सेठ जी, नुकसान तो मेरे हाथों हुआ है, फिर आप बागा को नौकरी से क्यों निकालेंगे? अरे वो भी 10,000 का मोबाइल तोड़ के बैठा है। क्या? हाँ, इसलिए जाइए, दोनों गोडाउन में जाइए और अपनी अपनी पगार का हिसाब बना के लेके आइए। जाइए। लेकिन सेठ जी, लेकिन वकील कुछ नहीं, तुम दोनों नौकरी से जाओगे मतलब जाओगे। जाओ, हिसाब लेके आओ, जाओ। तो चाल उल्टी पड़ गई। मैंने फोन ये सोचकर तोड़ा था कि सिर्फ मेरी नौकरी चली जाए, लेकिन नट्टू काका के हाथ से भी टीवी टूट गया। बाघा से भी मोबाइल अभी टूटना था। अब किसी और तरीके से बचाना होगा बाघा की नौकरी को। नट्टू काका की नौकरी बचाने के लिए सेठ जी से सीधे बात करनी होगी।
भागा की नौकरी बचाने के लिए आई हैव टू टॉक टू सेठ जी। आइए। ले आए हिसाब, लाओ। सेठ जी, हिसाब करने से पहले मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। मुझे भी आपसे अकेले में बात करनी है। आप दोनों अकेले में बात करो या माइक में चिल्ला के अनाउंस करो, मैं अपना फैसला बदलने वाला नहीं हूँ। मैं आप लोगों को वापस नौकरी पर रखने वाला नहीं हूँ। मत रखिएगा बस, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। भागा कुछ कहना चाहता है, सुन लीजिए ना। तब तक मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। सेठ जी, मैं ये कह रहा था कि एक मिनट, पहले ये जरा रख दे। बोलो। सेठ जी, आप नटू काका को नौकरी से मत निकालिए। वो दिल के बहुत अच्छे हैं। दुकान संभालने की समझ उनको मुझसे ज्यादा है। अगर आपने उन्हें नौकरी से निकाल दिया तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ, मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं अभी अपना फैसला बदलने वाला नहीं हूँ। कोशिश तो कीजिए सेठ जी, प्लीज। मैं तो हूं ही बेवकूफ, अक्सर गलतियां करते रहता हूं, और मेरी गलती की वजह से तो नट्टू काका ने मुझे डांटा। मैंने उनके साथ झगड़ा कर लिया सेठ जी। मेरी गलती की सजा आप नट्टू काका को मत दीजिए प्लीज। मैंने फोन भी जानबूझकर इसीलिए तोड़ दिया ताकि आप मुझ पर गुस्सा करो और मुझे नौकरी से निकाल दो। लेकिन अब तो आप नट्टू काका को भी नौकरी से निकाल रहे हो। ऐसा मत कीजिए प्लीज। तूने जानबूझ के मोबाइल तोड़ा? हाँ जानबूझ के तूने 10,000 का नुकसान किया? हाँ जा जा बाहर जा और नट्टू काका को अंदर भेज। जी। आइए, बोलिए, आपको क्या बोलना है? सेठ जी, आप मुझे भले ही नौकरी से निकाल दीजिए, लेकिन भागा को मत निकालिए। वो नादान है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। अभी तो उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। उसकी शादी होने वाली है। अगर आपने उसे निकाल दिया तो उसका बेचारे का क्या होगा? वो आपका सिर खाता है, मगर मेहनती है, दिल का बुरा नहीं है। सॉरी नट्टू काका, मैंने फैसला कर लिया है यही कि अभी तुम दोनों कोई काम के नहीं रहे। इसलिए मैंने यह तय किया है कि अभी मैं तुम दोनों को नौकरी से निकाल रहा हूं। सेठ जी, प्लीज डोंट डू दिस। भागा तो बच्चा है, उसे मत निकालिए। सच तो ये है सेठ जी कि टीवी अनजाने में नहीं गिरा था। मैंने जानबूझ के गिराया था ताकि आप नाराज होकर मुझे नौकरी से निकाल दो। आपने भी जानबूझ के टीवी तोड़ा? आपने भी? आपने जानबूझ के टीवी तोड़ा? हाँ। भागा की नौकरी बचाने के लिए आपने जानबूझ के अपना 20,000 का नुकसान किया। प्यार के आगे पैसों का क्या मोल सेठ जी? अच्छा, ठीक है। अभी मैं आप दोनों को बताता हूँ प्यार क्या होता है। जरा भागा को अंदर बुलाइए। अभी मैं आप दोनों को कुछ सुनाना चाहता हूँ। शेर है या गजल? प्रेमालाप है, सुनिएगा, जरा तवज्जो दीजिएगा। मैं तो हूं ही बेवकूफ, अक्सर गलतियां करते रहता हूँ, और मेरी गलती की वजह से तो नट्टू काका ने मुझे डांटा। मेरी गलती की सजा आप नट्टू काका को मत दीजिए प्लीज। आप मुझे भले ही नौकरी से निकाल दीजिए, लेकिन भागा को मत निकालिए। वो नादान है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। अभी तो उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है।
अगर आपने उसे निकाल दिया तो उसका बेचारे का क्या होगा? नट्टू काका, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा, मुझसे गलती हो गई नट्टू काका, आई एम सॉरी। नहीं बेटा, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मुझे तुझे बावरी के सामने नहीं डांटना चाहिए था। अब मैं तुझे कभी नहीं डांटूंगा। नट्टू काका, अभी आप उसे नहीं डांटेंगे तो ये दुकान का काम ठीक से कैसे करेगा? फिर तो मुझे आपको डांटना पड़ेगा। What are you saying, सेठ जी? आप मुझे कैसे डांट सकते हैं? आपने तो मुझे नौकरी से निकाल दिया है। नट्टू काका, ना मैंने आपको नौकरी से निकाला है ना बागा को नौकरी से निकाला है। ये तो आप दोनों का झगड़ा खत्म हो जाए, इसके लिए मैंने छोटा सा झूठ बोला, ताकि आप दोनों को पता चले कि आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। मतलब आप हमें नौकरी से नहीं निकाल रहे हैं? अरे नहीं भाई नहीं, आप दोनों भले जैसे भी हो, लेकिन आप दोनों के बगैर मेरा गुजारा हरगिज नहीं, हरगिज क्या, कतई नहीं हो सकता। अरे भाई, हम सब एक परिवार जैसे हैं। और ये परिवार मेरी बेवकूफी की वजह से टूटने वाला था। बावरी जी आप? बागेश्वर जी, आप यहाँ? बावरी जी आ गए, बावरी जी आ गए। अरे अरे अरे, मेरे पुतरड़ी फरदाई ताड़ी, बम चकेड़ी बम थई जैसे तारी बाहुरी। सॉरी सेठ जी। बावरी जी आप यहाँ कैसे? स्कूटर पर। मतलब कैसे आना हुआ? बागेश्वर जी, मैं आई तो आपसे मिलने ही थी, लेकिन यहाँ आके पता चला कि मैं कितनी गलत थी। बावरी जी, आप कहना क्या चाहते हैं? बागेश्वर जी, मैं यहाँ आने से पहले गोडाउन गई थी, मुझे लगा आप वहाँ होंगे, लेकिन मगन भाई ने मुझे बताया कि आपका और नट्टू काका का झगड़ा हो गया है। जब मैं यहाँ आई तो आप लोगों का प्यार देख के पता चला कि इस झगड़े का जिम्मेदार कोई और नहीं, मैं ही हूँ। तुम? हाँ फेटालाल जी। अरे फेटालाल नहीं भाई, जेठालाल। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। मेरे नाम के साथ ही क्यों गलती से मिस्टेक होती है तेरी? पता नहीं, किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। न्यूमरोलॉजिस्ट? दिमाग के डॉक्टर। बावरी, that is neurologist, not numerologist. ओके। अच्छा भाई, अभी ये तो बता कि इन दोनों के झगड़े की जिम्मेदार तू कैसे है? मैं अपने होने वाले पति के प्यार में इतनी बह गई कि कुछ दिखाई ही नहीं दिया। ये क्या बोल रही हो बावरी? यही सच है नट्टू काका। जब आपने बागेश्वर जी को डांट लगाई तो मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने पता नहीं आपके बारे में क्या कुछ नहीं कह दिया, और इस वजह से ही आप दोनों का झगड़ा हो गया। मैंने आपका गुस्सा तो देखा, लेकिन उसके पीछे बागेश्वर जी के लिए छुपा हुआ प्यार नहीं देखा। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अरे नहीं बावरी बेटा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तू तो मेरी बेटी जैसी है। माना कि तेरा मन साफ था, लेकिन मुझे भी ध्यान रखना चाहिए कि बागा अब बड़ा हो गया है। लेकिन नट्टू काका, आपके आगे तो मैं हमेशा छोटा ही रहूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। तो छोटे, इस छोटे से झगड़े से कुछ सीखा क्या? नहीं सीखा ना? क्या सीखा? यही सीखा कि एक छोटी सी गलतफहमी कितने बड़े झगड़े का कारण बन सकती है, और उसकी वजह से कितने अनमोल रिश्ते बिगड़ सकते हैं। भाई भाई के बीच में झगड़ा हो सकता है, पति पत्नी के रिश्तों के बीच में दरार आ सकती है। हाँ, हम एक शब्द से सामने वाले के प्रति गलत धारणा कर बैठते हैं। इसीलिए मैं तो कहता हूँ भाई, कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचो, उसके बाद ही बोलो, वरना क्या है, हमारी कौन सी बात का सामने वाला क्या मतलब निकल के हमसे नाराज हो जाए, पता ही नहीं चलता। एकदम सही कहा सेठ जी। और दूसरा क्या है बेटा, कि धनुष से निकला हुआ बाण और मुंह से निकला हुआ शब्द, एक बार निकला तो निकला, कुछ भी करो वापस नहीं आ सकते। आपने बिल्कुल सही कहा सेठ जी, और इस बात के लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। आपने और बावरी ने
मेरी और भागा की आंखें खोल दी। हाँ भाई, लेकिन आप दोनों की आंखें खोलने में मेरा तो 30,000 का नुकसान हो गया ना। 30,000 का नुकसान कैसे? ये बाघा ने 10,000 का मोबाइल तोड़ दिया और नट्टू काका ने 20,000 का टीवी तोड़ दिया। सेठ जी, यू आर वेरी इनोसेंट। मैंने जो टीवी गिराया था वो तो अंदर से पहले से ही टूटा हुआ था, जो हमें कंपनी में वापस भेजना था। हाय लॉर्ड नट्टू काका, सेम पेंट। सेठ जी, मैंने भी जो मोबाइल तोड़ा वो बेचने के लिए नहीं था, डिफेक्टिव पीस था, ऐसे भी फेंकना ही था। सच? अरे वाह वाह नट्टू काका, बाघा, वाह। आप दोनों जितना दिखते हो उतना नासमझ हो नहीं। आप भी हैं? जस्ट जोकिंग। नहीं होगा। चलो भाई चलो, अभी सारी गलतफहमी दूर हो गई ना, तो अभी फटाफट रामसंग कंपनी का स्टॉक रिपोर्ट और अकाउंट रिपोर्ट तैयार करो भाई। कल वो रामसंग कंपनी के आदमी आने वाले ना चेकिंग के लिए। बराबर है सेठ जी, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम दोनों अकाउंट्स और स्टॉक रिपोर्ट का काम खत्म करने के बाद ही चैन की सांस लेंगे। हम दोनों नहीं बागेश्वर जी, हम तीनों। मैं भी आपकी मदद करूंगी। बावरे, करने दीजिए सेठ जी, एक से भले दो, दो से भले तीन। अरे लेकिन 3 में 3 तिकड़ा काम बिगड़ा हो जाएगा। नहीं सेठ जी, डोंट वरी, आई विल टेक केयर। कम ऑन एवरीबॉडी, लेट्स वर्क। Come on everybody, let's work. Yeah, come on everybody, let's work. Let's work, let's work, let's work, let's work. वाह बापूजी वाह, दोनों का झगड़ा खत्म करने की क्या तरकीब बताई आपने। अभी कोई टेंशन नहीं है, रामसंग कंपनी का स्टॉक रिपोर्ट और अकाउंट रिपोर्ट दोनों रेडी हो जाएंगे। फाइनली स्टॉक और अकाउंट का काम फिनिश हो गया। हाँ नट्टू काका, अभी सेठ जी दुकान में आएंगे, फाइल चेक करेंगे और एकदम खुश हो जाएंगे। हाँ, मगर सेठ जी अभी तक नहीं आए, कहाँ रह गए होंगे? अभी आते ही होंगे नट्टू काका। आ गए सेठ जी, आ गए। वेलकम सेठ जी। बधाई हो सेठ जी, बधाई हो। बधाई? किस बात की बधाई दे रहे हैं आप लोग? सेठ जी, स्टॉक और अकाउंट का काम हो गया। हाँ, और हमने स्टॉक और अकाउंट रिपोर्ट दोनों टैली भी कर लिए। हमारी साइड से कोई गलती नहीं है। ये रही दोनों फाइल सेठ जी, चेक कर लीजिए। नहीं, मुझे आप दोनों पे पूरा भरोसा है। शाबाश शाबाश नट्टू काका, शाबाश बगा, शाबाश। अभी आना था रामसंग कंपनी का आदमी को, उसके मुंह पे मारूंगा ये दोनों फाइल। 15 लाख नहीं मिले। एक्सक्यूज मी, मैं रामसंग कंपनी से आया हूँ अकाउंट्स और स्टॉक का इंस्पेक्शन करने। आइए, हम आप ही की राह देख रहे थे नहीं? आइए। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि आप क्या पियेंगे, क्या खाएंगे? आपके लिए क्या मंगाऊं? चाय, कॉफी, नाश्ता, फालूदा, आइसक्रीम, लस्सी, सैंडविच? अकाउंट्स और स्टॉक का रिपोर्ट रेडी नहीं है? नहीं रेडी है। तो फिर इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे हो? ये तो हमारी भारतीय संस्कृति है ना भाई साहब। मैं जहाँ इंस्पेक्शन के लिए जाता हूँ वहाँ ना कुछ खाता हूँ ना कुछ पीता हूँ, सिर्फ इंस्पेक्शन करता हूँ। ये तो बहुत टेढ़ा आदमी लग रहा है। कहाँ है अकाउंट्स और स्टॉक की फाइल? कहाँ है? हाँ, ये लीजिए, रेडी है। हाँ जी, एक मिनट भगत, तो चेयर तो लेके आया। हाँ, नट्टू काका, एक सेकंड, अभी लेके आया।
क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? ये स्टॉक और अकाउंट की रिपोर्ट्स बनाई किसने है? कहीं नट्टू का कर बगड़े का गड़बड़ तो नहीं की है? बताइए किसने बनाई है ये रिपोर्ट? ये हमारे नट्टू काका ने। नहीं नहीं, बाघा ने बनाया। आपने बनाई है रिपोर्ट? जी। वेल डन मिस्टर बागा, वेल डन। बहुत बढ़िया काम किया है आपने। थैंक यू। मैंने ऐसा सिस्टमेटिक काम आज तक कोई डीलर के यहाँ नहीं देखा। ये कटाक्ष में बोल रहा है कि सच में तारीफ कर रहा है? मतलब आपको 15 लाख का हिसाब मिल गया ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, बागा जी की वजह से सारे डाउट्स क्लियर हो गए, सब हिसाब मिल गया है और आपका पूरा अकाउंट क्लियर है। अच्छा। मैं तो रामसंग कंपनी को रेकमेंड करूंगा कि आपकी एजेंसी को 3 साल के लिए ना बढ़ाएं, बल्कि 5 साल के लिए बढ़ा दी जाए। अरे वाह! नट्टू काका बागा, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वैसे हमने अच्छा बुरा जो भी कुछ सीखा है हमारे सेठ जी से सीखा है। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस जेठालाल जी, आपके पास बहुत ही होनहार स्टाफ है। क्या है ना कि हमारी कंपनी के पास बहुत ही बेवकूफ स्टाफ है। हमारे स्टाफ की गलती की वजह से आपके पास इंस्पेक्शन का लेटर आ गया था, हाँ वरना इंस्पेक्शन की जरूरत ही नहीं थी। वही तो। अरे आपकी कंपनी के लेटर ने हमारे सेठ जी की नींद उड़ा दी थी। आई एम रियली सॉरी। पर एक बात कहूं जेठा जी, जिसके पास ऐसे कर्मचारी हो उसके जीवन में कोई भी समस्या हो ही नहीं सकती। आपकी नजर में ऐसे और कर्मचारी हो तो प्लीज हमें बताइए, हम उन्हें अपनी कंपनी में नौकरी दे देंगे। अरे क्या बताऊं आपको, आप किनकी तारीफ कर रहे हैं? चलिए तो मैं चलता हूँ। Ramsung company and extension order मिला। Congratulations and celebration। Ramsung company का extension order मिला। वाह 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 सेठ जी, गजब हो गया। ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। 5 साल के लिए एजेंसी बढ़ा दी। देखो तो हमने तो सोचा भी नहीं। 3 साल की जगह में 5 साल सीधा। वाह वाह वाह, मजा आ गया। वाह भगवान, थैंक यू। मैं काम करता हूँ, मैं घर जाकर बापूजी को खुशखबरी सुना के आता हूँ। तब तक आप लोग जरा दुकान संभाल लेना, ठीक है? जी सेठ जी। वाह बुढ़ा, ये तो मस्त जगह है। हाँ दादाजी, बहुत मस्त जगह है। दादाजी मम्मी आएगी ना तो हम सब साथ में जाएंगे यहाँ पे। बापूजी, बापूजी, बापूजी। अरे जेठिया, तू इस वक्त यहाँ? बापूजी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा क्या? बापूजी, आप तो जानते ही है कि आपकी तरकीब की वजह से नट्टू काका और बाका का झगड़ा सुलझ गया। हाँ, वो तूने बताया रात को। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ बापूजी, कल पूरी रात दोनों ने मेहनत करके और रामसंग कंपनी का स्टॉक रिपोर्ट और अकाउंट रिपोर्ट तैयार कर दिया। और वो रिपोर्ट आज वो रामसंग कंपनी का आदमी आया ना, उसने देखा तो वो खुश हो गया बापूजी। तो उसने बोला कि मैं आपकी सिफारिश रामसंग कंपनी में करूंगा तो आपकी एजेंसी 3 साल की जगह पे 5 साल के लिए बढ़ा दी जाएगी। अरे वाह वाह जेठिया, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ बापूजी, हाँ। पापा ये तो कमाल हो गया। अरे एकदम एकदम बेटा। बापूजी, इसलिए ये लीजिए, मैं मिठाई लेके आया हूँ, मुंह मीठा कीजिए बापूजी। ले 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 टप्पू ले। लीजिए, मैं लेता हूँ। आप लीजिए, मैं लेता हूँ। हाँ, शाबाश। ले ले तू मुंह मीठा। ये लीजिए। अरे मेरे कॉन्ग्रेचुलेशंस। बापूजी। वाह दादाजी, जेठिया, आज मंदिर जाना और भगवान को 1101 रुपए का प्रसाद चढ़ा दे। जरूर जरूर बापूजी, जरूर। और बापूजी, आप आशीर्वाद दीजिए कि आइंदा नट्टू काका और बागा का कभी झगड़ा ना हो और वो दोनों इसी तरह मन लगा के गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते रहे। हाँ जेठिया, तू चिंता मत कर। कुछ झगड़े ऐसे होते हैं जिनसे रिश्ते बिगड़ते नहीं है और मजबूत हो जाते हैं। नट्टू और बागा का झगड़ा उनके रिश्ते को और मजबूत कर देगा। वाह वाह बापूजी, वाह, क्या बात कही आपने। वाह वाह वाह। झगड़ा करने से अगर दोस्ती और भी मजबूत होती है तो मैं अभी टप्पू सेना से झगड़ा करके आता हूँ। अरे बेटा रुक, कहाँ जा रहा है? अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। दादाजी मुझे पता है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। आ जाओ
अरे बेटा ऐसा फालतू मजा करके डरा मत है। और बेटा तू लड़ाई पे नहीं पढ़ाई पे ध्यान दे हैं बापूजी। हाँ, और तू अपनी सेहत पे ध्यान दे। अरे बापूजी ये रामसंग कंपनी के टेंशन की वजह से 3 दिन से मैंने ठीक से खाया नहीं है, तो अभी तो थोड़ा पतला हो गया हूँ बापूजी मैं। अरे वही कह रहा हूँ जेठिया, ये टेंशन की वजह से 3 दिन से तूने ठीक से कुछ खाया नहीं है, इसलिए अब तू दुकान से आ ही गया है। तो चल आज दोपहर का खाना हम तीनों साथ में बैठ के खाते हैं। जी जी बापूजी जी। जा हाथ मुंह धो ले। हाँ मैं प्लेट्स लगाता हूँ। हाँ तो बेटा ये जरा फ्रिज में रख दे। हाँ, और अभी खाने में देना बापूजी को भी, बहुत अच्छी लगी मिठाई है ना बापूजी। हाँ हाँ। हे ईश्वर, कृपा करना कि नट्टू और बाघा के बीच में कभी झगड़ा ना हो।